हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली वो टेक न्यूज़ पर मींस टेक अपडेट पर होने वाली है। ये सेगमेंट मैंने किसी वजह से स्टॉप कर दिया था, टाइम ना होने की वजह से। तो अब हम प्रॉपर इस पर काम करेंगे, टेक न्यूज़ आपको दिया करेंगे मजेदार सी। शेड्यूल प्रॉपर मैंने सेट नहीं किया कि डेली न्यूज़ ये दिया करूंगा आपको, यहाँ हफ्ते में दिया करूंगा। तो जैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए टेक्नोलॉजी वर्ड से मजेदार सी खबरें लाया करूंगा। तो इसका प्रॉपर शेड्यूल भी आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो टेक वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, टेक न्यूज हमें स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हौसला बढ़ा दीजिएगा, लाइक की भरमार कर दीजिएगा, दबाकर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आती है वो Honor 20 Pro के बारे में निकल कर आती है। ये लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में। तो यहां पर प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसे प्री बुक करवाएंगे तो 1 लाख के करीब इसकी प्राइस रखी गई है। तो प्राइस के बारे में एंड में बात करेंगे थोड़ा सा। एंड यहां पर इस फोन के डिजाइन की थोड़ी बात कर लें तो डिजाइन इस फोन का काफी प्रीमियम रखा गया है। डिजाइन आपको बैक साइड से काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। तो यहां पर आपको फ्रंट एंड बैक इस फोन में ग्लास भी मिल जाता है एंड क्वाड कैमरास मिल जाएंगे इस फोन में। और ये दुनिया का पहला फोन होने वाला है जिसमें 1.4 अपर्चर दिया गया है मेन कैमरा में। तो सबसे अच्छा अपर्चर दिया गया अब तक के फोन्स जो भी आए हैं। तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, सोनी का सेंसर यूज किया गया है। एंड सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, टेलीफोटो कैमरा। एंड थर्ड कैमरा अल्ट्रा वाइड 16 मेगापिक्सल का कैमरा। एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। 32 मेगापिक्सल की फ्रंट में सेल्फी मिलने वाली है इस फोन में। तो दोस्तों, ये फोन 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। एंड इस फोन में जो डिस्प्ले मिलने वाला है पंच होल डिस्प्ले, पहले भी फोन्स में देखते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें मिलने वाला है काफी इंटरेस्टिंग Huawei के फोन में। तो ये Huawei पहले भी अपने फोन्स में देता आया है, लेकिन यहां पर IPS LCD मिलने वाली है। देखो, मॉलर डिस्प्ले यूज करना चाहिए था, पता नहीं ओनर को ये डिस्प्ले मिला नहीं है, यूज खुद नहीं किया इन्होंने। काफी ओवर प्राइस में लॉन्च किया गया है। 85,000 तक प्राइस होती पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा सेल होगा। तो देखते हैं क्या कमाल करेगा ये फोन मार्केट में। तो नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आती है वो है एप्पल पेंसिल के बारे में। आईफोन 11 दोस्तों सितंबर के महीने में 11 फोन लॉन्च किया जा रहा है आईफोन का। तो सुनने में ये आ रहा है, उमर से हमें ये पता चलता है कि आईफोन 11 में एप्पल पेंसिल का ऑप्शन भी दिया जाएगा। भाई, बुरी खबर आपके लिए ये है कि एप्पल है भाई, आपको तो पता है ये पेंसिल अगर आ गई तो आपको अलग से लेनी पड़ेगी मार्केट से। तो प्राइस कितनी आती है कि कितना स्पेशल काम करती है पेंसिल एप्पल के साथ, और क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका आईफोन के साथ इस पेंसिल को यूज करके, क्योंकि सैमसंग में पहले यूज की है। तो एप्पल फोन के साथ कितना मजा आता है इसके साथ और क्या अटैचमेंट रहती है, तो देखेंगे जब ये लॉन्च होगी। नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आती है वो है सैमसंग इवेंट के बारे में। तो सैमसंग इवेंट करने जा रहा है 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2019। तो यहां पर सैमसंग अपने 2 मॉडल्स लॉन्च करने जा रहा है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 एंड सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। तो इसके साथ सैमसंग और क्या लॉन्च करेगा इसके बारे में सैमसंग ने नहीं बताया। तो 5G फोन भी अपना लॉन्च करेगा। तो देखेंगे क्या क्या लॉन्च करेगा सैमसंग नोट 10 के साथ। और उसके अलावा आपको बताता चलूं, अपडेट देता चलूं, तो सैमसंग के पास ये आखिरी चांस है अपनी सेल बचाने के लिए। तो सैमसंग का S10 वो काफी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ दोस्तों, इतना ज्यादा सेल नहीं हुआ। अगर सैमसंग नोट 10 भी फेल हो जाता है तो 2019 की सेल सैमसंग की इतनी ज्यादा नहीं होने वाली फ्लैगशिप फोन्स में। सैमसंग नोट 10 की स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैमरा वाइज तो इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फोन्स में, लेकिन पंच होल डिस्प्ले दिया गया जो कि पहले भी सैमसंग ने दिया है, लेकिन यहां पर सेंटर में पंच होल डिस्प्ले दिया गया है नोट 10 में। एंड उसके अलावा इस फोन में खास बात यह दी गई कि सैमसंग कहता है इसमें हम न्यू प्रोसेसर लॉन्च करेंगे। तो सैमसंग 9820 लॉन्च किया था S10 एंड S10 प्लस में, तो यहां पर शायद थोड़ा इंप्रूव कर दिया जाए उसे। लेकिन अमेरिका में जो प्रोसेसर यूज होगा वो स्नैपड्रैगन 855 ही होगा। देखते हैं सैमसंग नोट 10 कितना सक्सेसफुल होता है या ये भी फेल हो जाएगा सैमसंग S10 की तरह। तो नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आती है वो है YouTube प्रीमियम यूजर के बारे में।
कि YouTube ने एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, ऑफलाइन वीडियोस जो डाउनलोड की जाती हैं दोस्तों वो HD में, बिल्कुल HD में डाउनलोड नहीं की जा रही थी, लेकिन YouTube ने अब न्यू ऑप्शन दे दिया गया है। जो YouTube प्रीमियम यूजर हैं, जो हर मंथ YouTube को पे करते हैं, वो 1080p में ऑफलाइन वीडियो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन दिया गया उन लोगों के लिए जो अपने फोन में डाटा नहीं रखने चाहते, सिर्फ YouTube में एक साइड पर डाटा पड़ा रहे। नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आती है वो है एप्पल सिरी के बारे में। दोस्तों एप्पल सिरी एक ऑप्शन दिया गया है। एप्पल फोन जो भी होता है गूगल असिस्टेंट की तरह काम करता है। जैसे हम फोन में बोलेंगे तो एप्पल सिरी जो है वो हमें बिल्कुल गाइड करेगा और सर्च करेगा जो भी हम वर्ड्स यूज करेंगे। तो कुछ दिन पहले एप्पल सिरी पर यह इल्जाम लगा था कि एप्पल सिरी के जरिए डाटा चोरी किया जा रहा है। तो जो एप्पल के यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ गए, उनका डाटा बिल्कुल ही गैर महफूज हो चुका था। ये न्यूज फैलती फैलती एप्पल तक पहुंच गई। तो एप्पल ने जो फिलहाल सिरी को स्टॉप कर दिया है। तो एप्पल का कहना है कि इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, फिलहाल हम टेस्ट कर रहे हैं सिरी के बारे में, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम शायद कदम उठा सकेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आपको अपना डाटा महफूज करना है तो जो भी हिस्ट्री आप सर्च कर चुके हैं या कोई भी आपका डाटा सर्च हिस्ट्री में पड़ा है वो आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये दिया गया है कि एप्पल सिरी को आप स्टॉप कर दें, बिल्कुल भी यूज ना करें। तो देखेंगे अब तो एप्पल सिक्योरिटी के हवाले से काफी अच्छा जाना जाता है, एप्पल में भी ऐसी कोई खराबी आ गई तो एप्पल यूजर्स बहुत ही खतरे में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आती है, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स जो है अब कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, साथ में एक ऐसा डिवाइस लॉन्च करने जा रहे हैं, मींस उसमें हम लाइव चैट कर सकते हैं। दोनों मिलकर कुछ ऐसा ही धमाका करने जा रहे हैं जैसे कि एप्पल टीवी या दूसरे अदर बॉक्स हैं, उसी तरीके से कोई ऐसा डिस्प्ले बनाने जा रहे हैं जिसमें लाइव चैट हम कर सकते हैं और काफी कुछ उसमें इंटरनेट हम यूज कर सकते हैं। तो पहला जो डिस्प्ले है वो 10 इंच का डिस्प्ले बनाने जा रहे हैं, उसकी प्राइस कुछ होगी 25,000 के करीब। दूसरा डिस्प्ले सुनने में आ रहा है वो है 15 इंच का डिस्प्ले, उसकी प्राइस करीब 40,000 के करीब होने वाली है। तो ये डिस्प्ले देखते हैं क्या कमाल करेंगे, क्या लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं, क्या मोबाइल फोन्स पर यूज कर पाएंगे, तो देखेंगे जब ये लॉन्च होगा। नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आती है वो काफी मजेदार है, इसलिए मैंने एंड पर रखा इसको। तो सैमसंग फॉलो करने जा रहे हैं एप्पल को। तो सैमसंग मींस आपको बताता चलूं कि एप्पल बनने जा रहा है। वो कैसे? सैमसंग अपने आने वाले फोन्स में हेडफोन जैक, जो हमारा इतना प्यारा सा हेडफोन जैक है जिसे लगाकर हम बड़े मजे मजे के गाने सुनते हैं, बड़ा इजीली हम यूज करते हैं उस ऑडियो जैक को, क्योंकि आसानी से हमें पिन मिल जाती है, वो रिमूव करने जा रहा है। और एप्पल की तरह एक ऑडियो पिन लॉन्च करने जा रहा है सैमसंग। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अब सैमसंग भी एप्पल बनने की कोशिश में है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता सैमसंग को भी लोग पसंद करेंगे। सैमसंग भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेकिन सैमसंग को मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, अगर सैमसंग ऑडियो जैक रिमूव करती है तो क्या यूजर्स उसे पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।